फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड जा रहा है, जिससे कि द डायमीटर एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड का जो डायमीटर है ये बढ़ रहा है। सो दोनों ही केसेस में एक तरफ से एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ रहा है, एक तरफ से वर्टिकल लेंथ बढ़ रही है, तो ओवरऑल थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो इन दोनों के कंट्रैक्शन से द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। The value of thoracic cavity increases. Volume of the thoracic cavity increases, and when this volume increases, the pressure decreases. Pressure within the thoracic cavity decreases, it becomes slightly lesser than the atmospheric pressure. So pressure decreases, or you can say it becomes subatmospheric. That means it is lesser than the atmospheric pressure. Now as a result, बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेशर इज नेगेटिव in comparison to the outside pressure. So air from outside will rush in. Air हमेशा move करेगी from a region of high pressure towards a region of low pressure. तो बाहर से nostrils के through air will rush in and fill inside the alveoli. So during the inspiration process there are जो नॉर्मल इंस्पिरेशन है, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, जिस समय कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इनवॉलेंटरली ब्रीथ कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो मेजर चेंज आएगा थोरैसिक कैविटी में वो आएगा बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम मसल्स, द फ्रीनिक मसल्स. सो 75% ऑफ द thoracic volume change is due to diaphragm, और बाकी remaining comes from the intercostal muscles. And this is the case when we are breathing normally. Now there will be some more sets of muscles used if there is forced deep breathing. तो उस केस में जो thoracic cavity का वॉल्यूम जितना बढ़ा हुआ है नेचुरल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, उससे कुछ ज़्यादा बढ़ाएंगे. तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर उतना घटेगा और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर ले सकते हैं. सो वी विल मेंशन सम मोर मसल्स which are going to increase the volume of the thoracic cavity. So during normal quiet inspiration, we are using only two sets of muscles, that is the diaphragm and the external intercostals. सिर्फ ये दो मसल्स यूज हो रही हैं और उसमें से भी जो मेजर चेंज आया दैट इज बिकॉज ऑफ डायफ्राम. 75% of the thoracic volume is changing because of the contraction of the diaphragm phrenic muscles. So इस केस में जो थॉरेक्स का मूवमेंट है वो बहुत इनकॉन्स्पिक्यूअस है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल मूवमेंट है थॉरेक्स का, जबकि मेजर मूवमेंट होगा एब्डोमेन का, क्योंकि जब डायफ्राम नीचे आएगा तो एब्डोमिनल जो विसरल कंटेंट्स हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा और वो बाहर की तरफ मूव करेंगे. एंड अगेन व्हेन द डायफ्राम रिलैक्सेस सो दोज कंटेंट्स मूव बैक, अपनी ओरिजिनल जगह पर आएंगे. तो इस तरह से एब्डोमेन का मूवमेंट ज्यादा दिखाई देता है देन दैट ऑफ द थॉरेक्स. सो सच टाइप ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग. एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्योंकि इस ब्रीदिंग में मेजर मूवमेंट किसका दिखाई दे रहा है, एब्डोमेन का दिखाई दे रहा है. So such a breathing is called abdominal breathing, and this abdominal breathing is very distinctly seen in children and young males. हाँ, बाद में abdominal breathing, एब्डोमेन एरिया में बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाए देन सर्टेनली एब्डोमिनल ब्रीदिंग उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखाई देगी. सो दैट्स वाई आई मैंशनड यंग हेल्दी मेल्स, उनमें बहुत डिस्टिंक्ट होगी. नाउ जब हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन करते हैं, फोर्स्ड इंस्पिरेशन यानी कि जितना नॉर्मल इंस्पिरेशन है उससे ज़्यादा एयर अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी विल बी यूजिंग सम मोर सेट्स ऑफ मसल्स. आई विल जस्ट मेंशन few of them. One is sternocleidomastoid.
sternocleidomastoid muscle. Mastoid. नाउ ये जो मसल है स्टर्नम, आगे ब्रेस्ट बोन, clavicle that is the collarbone and mastoid that is a process in the temporal bone in the skull. तो ये जब हम फोर्स ब्रीदिंग करते हैं, सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, तो उस केस में स्टर्नम थोड़ा और बाहर की तरफ पुल होगा. तो स्टर्नम बाहर की तरफ पुल होने से देयर विल बी मोर थोरेसिक वॉल्यूम विल इंक्रीज. देन कुछ और मसल्स हैं जो रिब केज को और ज्यादा फॉरवर्ड ले जाती हैं. दोज आर द एंटीरियर serratus, anterior serratus and scalene. So ये जो मसल्स हैं ये रिब केज को लिटरली, ये भी स्टर्नम को मूव कर रहा है, ये दोनों रिब्स को मूव कर रही हैं. तो ऐसी कोई भी मसल जो रिब केज को पुल कर रही है जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाए थोरेसिक कैविटी का, उनको हम इंस्पिरेटरी मसल्स कहते हैं. तो ये तीनों इंस्पिरेटरी मसल्स हैं एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स. तो ये मसल्स और यूज होंगी और उससे थोरेसिक वॉल्यूम और फर्दर इंक्रीज होगा. नाउ इस केस में जब फोर्स इंस्पिरेशन करेंगे तो थोरैक्स का जो मूवमेंट है वो भी प्रोमिनेंटली दिखाई देगा एंड सच अ ब्रीदिंग इज कॉल्ड thoracic breathing. Thoracic breathing. Thoracic breathing. So इस केस में thoracic movements Forceful breathing involves conspicuous movement of become thorax, prominent. called thoracic breathing. Thoracic movements become prominent and that is why it is called thoracic breathing. So ये thoracic breathing देखी जा सकती है when there is forced inspiration and also in case of pregnant females, because in them यूट्रस का साइज बढ़ने से एब्डोमिनल मूवमेंट कंस्ट्रिक्ट हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया है और इस वजह से सिर्फ थोरेसिक ब्रीदिंग विल बी टेकिंग प्लेस. सो इस तरह से ये इंस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ जिसमें नॉर्मल क्वाइट इंस्पिरेशन एंड फोर्स्ड इंस्पिरेशन दोनों में व्हाट डिफरेंट सेट्स ऑफ मसल्स आर यूज्ड वी हैव सीन. Now next is expiration. Expiration means the expulsion of air. Expulsion of the air. Now इसमें भी again first let us take the normal expiration. So normal expiration is a passive process. नॉर्मल एक्सपिरेशन इज पैसिव प्रोसेस. सो इस केस में कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ जो नॉर्मल इंस्पिरेशन में द टू सेट्स ऑफ मसल्स विच हैव कॉन्ट्रैक्टेड वो सिंपली रिलैक्स कर जाएंगी. सो इस केस में देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल intercostals. So these two sets of muscles they are relaxing back and इससे क्या होगा, जो thoracic cavity का वॉल्यूम है वो एक्चुअली घट नहीं रहा है, it is just coming back to normal. So thoracic cavity volume returns to normal. और लंग्स में आई हैड टोल्ड यू दैट देयर इज लॉट ऑफ इलास्टिक टिश्यू. तो इलास्टिक टिश्यू की प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे और जैसे ही उसके ऊपर से प्रेशर हटेगा तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, विच इज कॉल्ड इलास्टिक रिकॉइल. सो देयर इज इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स एंड दिस इज सफिशिएंट टू एक्सपेल द एयर. तो इस वजह से थोरेसिक कैविटी अपने नॉर्मल वॉल्यूम पर आई, प्रेशर बढ़ जाएगा और इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स विल पुश द एयर आउटसाइड एंड द एयर विल गेट एक्सपेल्ड. सो दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन. नाउ वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज कि जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो सारे एल्वियोलाई हैं वो पूरी तरह से एम्प्टी हो गए, दे स्टिल हैव लॉट ऑफ एयर इन देम. तो एल्वियोलाई नेवर बिकम टोटली एम्प्टी, वहां पे कभी वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, कुछ ना कुछ एयर हमेशा एल्वियोलाई के अंदर रहती है.
तो उस एक्स्ट्रा एयर में से भी कुछ एयर हम और निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यानी कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस एयर को निकालने के लिए। ऑल्दो उसमें भी हम पूरा उसको 100% एम्प्टी नहीं कर पाएंगे, फिर भी सम रेसिडुअल वॉल्यूम विल बी लेफ्ट आउट, बट जो हम निकाल सकते हैं उतनी एयर के लिए हमें अब एक्टिव प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। दैट मीन्स वील हैव टू यूज सर्टेन मसल्स, देन ओनली वी कैन एक्सपेल सम मोर अमाउंट ऑफ एयर। सो फोर्स्ड एक्सपिरेशन जो है दिस इज अगेन एक्टिव प्रोसेस। फोर्स्ड एक्सपिरेशन एक्टिव प्रोसेस है। इस केस में सर्टेनली द thoracic वॉल्यूम इज टू बी डिक्रीज्ड। thoracic volume is decreased by contraction of, अब यहां पे कुछ सेट्स ऑफ मसल्स यूज हो रही हैं, by contraction of, एक तो abdominal muscles, contraction of abdominal muscles, those can be completely named as abdominal recti, ये muscle, and there is another one that is internal intercostal muscles, internal intercostals. So abdominal recti मसल जो हैं ये तो एब्डोमेन पर हैं, लेकिन ये लोअर रिब्स को और नीचे की तरफ खींचती हैं, और इंटरनल इंटरकॉस्टल्स ये रिब्स के बीच में ही हैं मसल्स, जो कि रिब केज को और डाउनवर्ड और इनवर्ड पुल करेंगी। तो ऐसी कोई भी मसल जो रिब केज को अंदर की तरफ मूव कराए, दैट वुड बी कॉल्ड एक्सपिरेटरी मसल्स। सो दीज आर एक्सपिरेटरी मसल्स, और इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से द thoracic वॉल्यूम इज फर्दर डिक्रीज्ड। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एंड सम मोर एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सपेल्ड आउट। सो दैट इज द फोर्स्ड एक्सपिरेशन। सो ये दोनों प्रोसेसेस हो गए, द नॉर्मल एंड द फोर्स्ड मेथड्स ऑफ ब्रीदिंग।